कमी है नहीं, कमी है कि नहीं है जाकर सरकारी हॉस्पिटल में देखो, एक जाते हैं दवा थोड़ी मिलेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा, वहां पर 1 घंटा बैठना पड़ेगा। लाइन क्यों लगता है? जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होता है ना, लाइन लगे जाते जाते दवा थोड़ी हो जाता है। जाओगे तो वहां पर पहले लाइन में लगोगे हॉस्पिटल में, उसके बाद टिकट कटेगा, फिर 1 घंटा बैठिए, तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम जाना। ये नहीं तो किसी का पेट में दर्द होगा मच के लाइन में लगा लो, क्या करेगा? आए चलो बुलाते ना, बोलेगा डॉक्टर को कैसे बोलेगा, उतना भी जोड़ नहीं। ठीक है, बाबा बात समझे? तो कहने का मतलब क्या है कि जितना जनसंख्या हम अधिक बढ़ाएंगे तो हमारे पास स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा की कमी भी आएगी। अभी देखेंगे, देखें कोरोना समय में, कोरोना के समय में कहीं कहीं पर बेड नहीं था, इतना मरीज थे, बेड नहीं थे, फिर नीचे सुलाया गया था मरीजों को भूमि पर, हॉस्पिटल्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी। क्या हुआ था? जनसंख्या काफी भारत में लोग, अब बताओ कि अभी पूरे भारत के लोग रोगी नहीं थे, भारत के 1% लोग रोगी नहीं थे उसमें, फिर भी इतना समस्या है, फिर भी इतना समस्या। अगर 2% खाली भारत में रोगी हो जाता क्या समझे? ये समस्या है। तो भारत में जनसंख्या अगर अधिक हो रहा है तो ये सुविधाएं जरूरी है। कैसे सुविधा मिलेगा? कहाँ से इतना हॉस्पिटल बनेंगे, कहाँ से इतना सरकारी सुविधाएं मिलेगी? सरकार जो है बजट अपने पास इतना रखी है कि शिक्षा पर हमको इतना खर्च करना है, स्वास्थ्य सेवा पर इतना खर्च करना है, सड़क परिवहन पर इतना खर्च करना है, शहरी सेवा पर इतना खर्च करना है, बजट लाई। अब उस बजट से बेसी खर्च कहाँ करेंगे? उसमें बजट आता है, सब चीज देखा करो, सब चीजें ठीक है ना, उस बजट के अनुसार नहीं ना सारी चीज को खर्च होगा। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बजट आता है, 6 महीना पर भी बजट आता है, अलग अलग बजट आते हैं उस बजट पर। ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जो काफी तीव्र गति से विकासशील कर रहा है, विकसित हो रहा है। विश्व में एक ऐसा भारतीय देश है जो काफी तीव्र गति से विकास कर रहा है, ठीक है। हाँ, पूरे विश्व जो विकास कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो विकासशील है उन विकासशील देशों में भारत विश्व का प्रथम देश है जो अधिक तेजी से वृद्धि कर रहा है, सुधार उपलब्ध करा रहा है हर एक चीज, ठीक है। इस समय में देखा तो सारा चीज आता है रिपोर्ट इसके लिए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक जिसको मानव के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता हो, स्वतः निर्माण हो जाता है, सभी प्रकार की जंतु बढ़ने लगते हैं, वो नदी के पानी को दूषित कर देते हैं, हमारे पास पानी की समस्या हो जाती है, भूमिगत जल की समस्या है। आज 1 लीटर पानी की काम है जहाँ पर 10 लीटर पानी यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? पहले कल था, पहले कुआं से पानी पीता जाता था, उसके बाद कल आया, कल से पानी जब पीछे जाने लगा, कल से 1 लीटर पानी आज द्विगुण हो गया है, मोटर लग गया है पूरे गाँव में, समस्या हो गया है। 1 लीटर पानी का पिए 4 लीटर पानी, 4 लीटर 29 लीटर पानी है ना। भूमिगत जल की समस्या हमारे पास काफी अधिक होने वाली है आने वाले समय में। 2050 के अनुसार भारत में जल की, भूमिगत जल की काफी संकट आने वाली है, ये देखना है। सर्वे में आया है कि 2050 आते आते भारत में भूमिगत जल में काफी समस्या आने वाली है, पानी पीने के लिए बड़ी लोग दिक्कत। जैसे सऊदी अरब, जितने भी मुस्लिम कंट्री देश है, जितने भी वो सारे देशों में पानी कहाँ से दूसरे देशों से जाता है, वहां पर पानी की कमी है, ठीक है। दूसरे देश वहां पे पानी का ज्यादा सप्लाई करता है। उसी प्रकार से भारत में भी स्थिति आने वाली है अगर पानी पर कंट्रोल न किया जाए। ऐसा नहीं है, कोई कहता है कि आप बताइए पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल था, एक हिस्सा पृथ्वी का, फिर भी पानी की कमी ऐसा है। 3 हिस्सा जो जल है, वो 3 हिस्सा जल पीने वाला जल नहीं है, समझे? वो 3 हिस्सा जो जल है वो समुद्री जल है, वो समुद्री जल को पिएगा नहीं। भूमिगत जल के हम लोग 1% ही यूज करते हैं, 1% भूमिगत जल है, समझे? और उस भूमिगत जल को क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। ये भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। और ये जितने हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे तो समस्या किसके पास आएगी ज्यादा? हमारे पास आएगी ज्यादा। अभी भी आ रही है, किसी किसी काम में तो आज के समय में पानी के संकट आ गए हैं, तो हमारे गाँव ना, हर एक गाँव में ये समस्याएं आ गई है, ऐसा बात नहीं है, सही बात है, ठीक है। ये समस्या आने वाली है, प्राकृतिक संसाधनों का जितना दोहन करेंगे उतना ही हमारे पास समस्या ये आएगी। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। और शिक्षा व्यवस्था की समस्या नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा? मान लो एक गांव में पहले एक स्कूल था, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 100 को लेकर पढ़ने के लिए सीट बनाया गया। उस स्कूल में 100 लड़का पढ़ने के लिए सीट बनाया गया। अब गांव में जनसंख्या बढ़ के 400 लड़का हो गया, 400 गांव में लड़का हो गया। और कहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था, क्लासरूम की समस्या है। अच्छा बताओ, सरकार के पास हम क्या बोले? तुरंत बोले बजट कम है, सरकार कहाँ से ले लूंगा? आज के समय में तुम्हारे पास सब चीजें उपलब्ध है, प्राइवेट व्यक्ति स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, हर एक चीज बैठा हुआ है, जनसंख्या अगर काफी बढ़ जाए, स्वास्थ्य बढ़ के बढ़ेंगे, ये बात सही है, तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो सुविधा नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगा। जब क्लास रूम में पढ़ते होगा तो ये सर पढ़ भी लग रहा है, जो क्लास रूम में बढ़िया से टेबल पर बैठ के
बढ़िया से पढ़ रहा है, उसके लिए ये समस्या है सब ऐसी लागी तो बढ़िया रही, वर्ग बड़ा होता है। नहीं भाई, तो संसार के हम क्या बोलते हैं, संसाधन आवश्यकता के अनुसार होते हैं। मनुष्य कभी मनुष्य जो होते हैं अपने अनुसार संसाधन को उत्पन्न करते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, मालूम है ना। संसाधन होते नहीं क्या है, बनते हैं। और ये कहने वाले कभी का है और कौन का है लोग मालूम नहीं होगा। देखिए हम क्या संसाधन कितना प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, कहानी बिल्कुल बड़ा हमसे तो आगे बढ़े, समस्या समझ आएगा। रोजगार नहीं मिलेगा, 1 लाख बहाली का 1 करोड़ फार्म, 1 लाख की नौकरी मिला, बाकी लोग क्या है बेरोजगार है। तो अब क्या समस्या ये नहीं है, अगर मान लो जनसंख्या कम रही, जनसंख्या क्या रही कम रही, 1 लाख 12 मिला 80,000 जनसंख्या रही, 85,000 रही, 85 करोड़ रही, राइट ना। उसमें तो 50% तो उसमें छाट दीजिए बुजुर्ग, 50% बुजुर्ग है, 50% क्या है बुजुर्ग। अब 50% बचा, 50% में आधा जो होते हैं वो शादीशुदा हो गए, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे से काम चला रहे हैं, कहीं से जीवन पालन कर रहे हैं। कुछ लोग बच गए, अब कुछ लोग संघर्ष करके हाल ही नौकरी आएगी, सब आएगा ना, तू रोजगार मिलेगा। लेकिन जब बताओ 144 करोड़ जनसंख्या का और 144 करोड़ जनसंख्या का नौकरी देना संभव है कभी। सरकार के लोग तो बड़ी पूछता है, सरकार है बनी है नौकरी नहीं करिए, किसी का सरकार है नौकरी आज मिलने वाला नहीं है। नौकरी आ रहा है उसके लिए तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट में बनना पड़ेगा, तो क्या नौकरी मिलेगी। बात सही है, लेकिन बिहार तो कहता है, बिहार में जो ये सरकारी नौकरी के लिए काफी ट्रेंड है। चपरासियों को नौकरी अगर हो गई तो लोग क्या करेगा, जिसका शादी करने वाला पिताजी का सरकारी सरकारी नहीं करेगा, चपरासी कर रहा है पिताजी का सरकारी नौकरी पर। क्या है ना, ये धारणाएं बन चुकी है बिहार की काफी। अगर किसी अलग जैसे बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड की धारणाएं है, लेकिन इसके अलावा कोई और राज्य धारणाएं है नहीं है। लड़का कमा रहा है ना, टका पैसा, चलिए शादी करिए, ठीक है हो रहा है, वो आप देगा नहीं, हो रहा है। अच्छा समझ लो, आज से सुनिए सुनिए, आज से ज्यादा दिन नहीं, 30-40 साल पहले, ज्यादा दिन की बात नहीं करेंगे, 30-40 साल पहले, 40-50 साल पहले की बात है। गांव में जितना जो आज के समय में जितना लोग नौकरी के लिए छोड़ रहे हैं, पहले जब हमारा देश उस समय का बात कर रहे थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था, चाहे देश अभी चंगुल में था, अंग्रेजों का थोड़ा, लेकिन आजाद होने वाला था, उस समय गांव में सर्वे होता था कि कौन किसका हाइट ज्यादा है, कौन मजबूत है। बिना पढ़े हुए, बिना कंपटीशन दिए हुए उस व्यक्ति को धरकर सेना में शामिल कर दिया जाता था, बिना कुछ किए हुए। है कि नहीं है। गांव में बुजुर्गों से पूछा, अपने दादा से पूछा, ऐसा होता था कि जनसंख्या कम था, सेना की जरूरत थी, चाहिए कितना लोग तो सेना में से भाग जाते थे, हमारा यात्रा के भागे सेना में नहीं आएगा, भाग जाता है। कितना लोग अभी भी उसका परिवार है कितने गांव में पता लगा। आज क्या है, आज तो एक बार अग्निवीर की बहाली आया, 40 साल की परिवार तो 2 लगा जाता कि एक बैच में 300 लड़के दौड़ रहे हैं, और उसी में कोई गिर रहा है, उसको धगा रहा है, सब चीज हो रहा है, फिर भी क्या करना है, नौकरी लेना है। 40 साल का है ना, नौकरी तो लेवे करें, पसंद है ये समझ। अच्छा बताओ, बिहार में बहाली है कौन किस चीज के लिए, एक खूब लोग दौड़ रहे हैं, होगा अरे खूब लोग दौड़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया लोग दौड़ रहे हैं होमगार्ड में। होमगार्ड, होमगार्ड, होम मतलब घर, गार्ड मतलब रखवाली, हाँ मतलब कि घर की रखवाली करने वाले को होमगार्ड कहते हैं। अब बताओ कि एक होमगार्ड की बहाली में इतना बढ़िया पढ़े लिखे लड़के भी उसमें जा रहे, समझ रहे हो, क्या इतना स्तर है नौकरी का है? ये समस्या है बेरोजगारी का है। उसमें एग्जाम साइड नहीं है, उसमें ये है कि दौड़िए, गम हाई नाम ओलंपिक, ये सब बाहर एग्जाम बढ़िया नंबर आगे प्राप्त नौकरी हो जाए। होमगार्ड में एक बार रखवाली करिए, रखवाली देखिए सुनिए, रखवाली किसको करना है, पढ़ लिखे नहीं है, नेता बन गए हैं, उनका रखवाली करना है, पसंद है, ये चीजें है। ये है जनसंख्या वृद्धि के कारण गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक मतलब गर्भ को रुकावट कर देना, गर्भ को रोक देना। गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है, गर्भ को रोक देना। तो गर्भ को रोकने वाला ये चीजें है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है। गर्भ एक बार धारण कर लिए, कोई महिलाएं प्रसव सॉरी गर्भ धारण कर लेती है, और कोई और काम हुई गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसके रुकने का उपाय भी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, ताकि सारे लोगों के सामने
ये कर निरोधकों के बारे में मालूम चल जाए और क्या करे, समय उसका क्या करे, यूज करे, और उससे क्या जनसंख्या कंट्रोल हो सकता है। ये काफी मदद भी करता है जनसंख्या कंट्रोल में। पसंद है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है। सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। कुछ शहरी लोगों ने ये भी नारा दिया था, हम दो हमारे एक। ये सारी जो नारी थे, नारी के माध्यम से जनसंख्या कंट्रोल धीरे धीरे होने लगा। आज के नहीं, काफी हम आगे बढ़ेंगे।